हाय, आज का दिन मेरे लिए स्लाइटली अनयूजुअल है। मैं डेंटिस्ट हूँ, लेकिन आज मेरे ही दांतों पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट होने वाला है। ये प्रोसीजर मैंने कई दफ़ा अपने पेशेंट्स पे करा है, लेकिन बीइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द चेयर इज़ स्लाइटली डिफरेंट। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़ एज अ पेशेंट मेरा एक्सपीरियंस कैसे होगा इज़ अनप्रेडिक्टेबल। मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस प्रोसीजर के बारे में इतना कुछ पता रहना मेरे लिए चीज़ें आसान करेगा या मुश्किल। सो लेट्स बिगिन। अभी हमने टूथ को दोबारा केयरफुली इवेलुएट किया है। हमने ये राइट किया है कि अभी इस टूथ पे रूट कैनाल करना ज़रूरी नहीं है। इस केस में एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हुए हमने डीप फिलिंग करने का प्लान बनाया है। सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं तो कैविटी को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन करके उसमें हम एक मेडिकेटेड बेस लगाने के बाद उसके ऊपर हम फिलिंग डालेंगे। अगर टूथ अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है तो फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं। अभी के लिए फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है और टूथ स्टेबल लग रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना ज़रूरी है कि टूथ कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर केस में रूट कैनाल इमीडिएटली ज़रूरी नहीं होता। अगर कंडीशंस अलाउ करे तो नेचुरल टूथ को प्रिजर्व करना हमेशा एक बेटर अप्रोच होता है। प्रोसीजर के दौरान मुझे हल्का सा पेन हो रहा था, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया देने के बाद भी देयर इज स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रेशर और वाइब्रेशंस तब भी फील होते हैं, बट दैट्स कम्प्लीटली बेरेबल। अदर देन दैट पेशेंट की तरह चेयर पे बैठने से मुझे पता चला कि पेशेंट एग्जैक्टली कैसे फील करता होगा। सो अल्टीमेटली जब भी पॉसिबल हो नेचुरल टूथ को सेव करें और अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स अवॉइड करें। राइट ट्रीटमेंट का मतलब हमेशा एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं होता, बल्कि अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होता है। मेरे केस में मैं रूट कैनाल सोच की गई थी, बट फॉर्चुनेटली कंजर्वेटिव अप्रोच के थ्रू मेरा टूथ सेव हो गया। अगर यही चीज़ मैंने इग्नोर करी होती और मैं डेंटिस्ट के पास कभी जाती ही नहीं तो शायद फ्यूचर में मुझे भी रूट कैनाल करवाना पड़ता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।